हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये लिमिट का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल लिमिट पे हम कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए है इफ़ मेक्स फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी देन एल एच आर का मतलब है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, यानी कि यदि 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है और लिमिट इस प्रकार से गिवन है, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, ऊपर कोई दूसरा फंक्शन है नीचे कोई दूसरा फंक्शन है। ठीक है, तो यदि वो 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है तो ऊपर वाले का हम और नीचे वाले का सेपरेटली डेरिवेटिव करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो ये राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले फंक्शन का अलग डेरिवेटिव लेना है और नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसी के अकॉर्डिंग जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ये दिख रहा है आपको कि यदि हम x की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो ln इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को, और डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी, तो ये आपकी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। और यदि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो फिर हम अप्लाई कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो हमने इसमें LHR लगा दिया, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इसमें है क्या कि एफ एक्स ऊपर वाला फंक्शन है और डिनोमिनेटर वाला जी एक्स है, तो ये एल एन एक्स एफ एक्स है और ये जी एक्स है, तो इनका डेरिवेटिव ले लो। एल एन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x और x का डेरिवेटिव होगा 1। अब x इन्फिनिटी को जा रहा था तो x की जगह यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ 0 को जाएगा, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा डायरेक्टली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे ये है। ठीक है, तो अब इसमें x यदि 0 को जा रहा है तो tan इनवर्स 0 0 होगा, sin इनवर्स 0 भी 0 होगा, और डिनोमिनेटर में भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। और यदि 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है तो फिर से हम LHR अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिख नहीं रहे लेकिन इसमें अप्लाई कर रहे हैं LHR रूल। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस x²। ये साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस x², और डिनोमिनेटर में x³ तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x²। ठीक है, तो ये हमने LHR अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे LHR लगाने के बाद फिर से लिमिट पुट करके देखोगे, बस जैसे आप इसमें 0 रख के देखो x की जगह, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका 1 को जाएगा, और ये 0 रखोगे तो 1 को जाएगा, यानी कि ऊपर से आएगा 0 और डिनोमिनेटर में जब x की जगह 0 रखोगे तो ये 0, तो फिर से ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है तो फिर से हम अप्लाई कर सकते हैं LHR रूल। ठीक है, कई बार लगाया जा सकता है जब तक ये फॉर्म बनती रहेंगी। तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, हमने वापस फिर से लगा दिया LHR रूल। तो 1/1 प्लस x² का जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा 2x/1 प्लस x² का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये जो सेकेंड फंक्शन है आपका, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2x/1 माइनस x² रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, अब ये आपको डेरिवेटिव में सीखना पड़ेगा तब ये आपको समझ में आएगा, डेरिवेटिव जब आएंगे तभी ये समझ पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक 2 और आएगा। ठीक है, इस प्रकार से में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी जिसको डेरिवेटिव नहीं आते, और यदि डेरिवेटिव आते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हो आप, और ऊपर से आपको दिख रहा है कि x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा -2/1 प्लस x² का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे आएगा 1/1 माइनस x² रेज़ टू पावर 3/2, और डिनोमिनेटर में आपका क्या है 6x, तो ये एज इट इज रहेगा 6x। अब इसके बाद यहाँ से ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा और लिमिट पुट कर दोगे ऊपर, तो ऊपर जब आप x की जगह यहाँ पे जैसे 0 रखोगे तो 1 को जाएगा, तो ऊपर से क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे -2 माइनस यहाँ 0 पुट करोगे तो ये भी 1 को जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/6। तो फाइनली ये आ गया -3/6, यानी कि -1/2 आपका आंसर हो जाएगा। अब जिसको डेरिवेटिव आते होंगे उसको तो लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान है, इसकी हेल्प से तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जो 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही होगी।
तो अब इसका मतलब ये नहीं कि एल हॉस्पिटल रूल से सारे क्वेश्चन बड़ी इजीली से हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कोई ये क्वेश्चन है, जैसे x π/2 को जा रहा है तो tan π/2 कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा, और sec π/2 भी इन्फिनिटी को जाएगा। तो ये आपकी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। इसके बाद आप LHR लगा सकते हैं इसमें। तो जैसे लगाया इसमें LHR तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2, ठीक है। tan x का जो डेरिवेटिव है वो होता है sec स्क्वायर x अपॉन, और sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। यहाँ पे ये sec x से ये sec x कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अब यदि x π/2 को जा रहा है तो ऊपर से फिर से मिलेगा इन्फिनिटी। अब जैसे x की जगह आप यहाँ पे π/2 पुट करोगे तो ऊपर से फिर से इन्फिनिटी मिलेगा और डिनोमिनेटर में फिर से इन्फिनिटी। तो फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। हम फिर से LHR रूल लगा सकते हैं। तो जैसे हमने फिर से LHR रूल लगाया तो फिर से आ गया लिमिट x टेंड्स टू π/2, ठीक है। और ऊपर क्या है sec x, तो sec x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec x इंटू tan x, और डिनोमिनेटर में है tan x तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x। यहाँ से फिर इस स्क्वायर से इसको काट सकते हो। और फिर x π/2 को जा रहा है तो जब tan π/2 फिर इन्फिनिटी को जाएगा और sec π/2 फिर इन्फिनिटी को जाएगा। इसका मतलब कि फिर से हम LHR रूल लगा सकते हैं। तो बट इसमें यदि जैसे थोड़ा रुक के ये सोचो कि जैसे हमने क्वेश्चन लिया था, ये क्वेश्चन यहाँ से देख रहा है लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan x अपॉन sec x, इसमें मैंने एक बार LHR रूल लगाया तो ये आ गया फंक्शन, ठीक है। यानी कि ऊपर sec x हो गया, नीचे tan x हो गया, ठीक है। इसके बाद अगेन एक बार हमने फिर से LHR रूल लगाया इसमें, ठीक है। तो उसके बाद ये फंक्शन आ गया, यानी कि ऊपर tan x नीचे sec x, यानी कि जो क्वेश्चन हम लेके चले थे फिर से वही आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका LHR रूल है वो इस क्वेश्चन के लिए वर्क नहीं कर रहा। वर्क का मतलब कि लगा तो कहीं भी सकते हैं जो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और 0/0 फॉर्म बन रही है, बट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। फ़ायदा नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि इसमें LHR रूल लगा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यदि LHR रूल इसमें काम नहीं कर रहा तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को यदि आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे इसमें क्या था, लिमिट x टेंड्स टू π/2, ठीक है। और ऊपर क्या है आपके पास tan x, तो tan को ब्रेक कर दो sin x अपॉन cos x में, ठीक है। तो ये आ गया sin x अपॉन cos x, और sec x को लिख दो 1 अपॉन cos x। आपको दिख रहा है ये cos x से cos x खत्म हो जाएगा, ऊपर बचा sin x, और लिमिट π/2 को जा रही तो sin π/2 कहाँ को जाएगा, 1 को। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1, ठीक है। इसके बाद अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसमें x 0 को जा रहा है तो e⁻0, जैसे ये 0 रखोगे x की जगह यहाँ पे तो 1/0 का स्क्वायर इन्फिनिटी को जाएगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी को, और e⁻∞ आपको पता है कि 0 को जाएगा। तो ये आपकी फॉर्म कौन सी बन रही है, 0/0, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हम LHR रूल लगा सकते हैं। तो जैसे इसमें आप LHR रूल लगाओगे तो इसमें एक चीज़ दिख रही है कि जब इसका डेरिवेटिव करोगे, जैसे मैंने इसमें LHR रूल लगा के मैंने इसको ऐसे लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x का डेरिवेटिव -1/x², और 1/x² या -1/x² का डेरिवेटिव होगा 2/x³, और डिनोमिनेटर में जो x है उसका डेरिवेटिव होगा 1। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे डिनोमिनेटर में पहले x था, अब x³ आ गया, अगली बार डेरिवेटिव करोगे तो और इसकी पावर बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें LHR रूल लगाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। यदि फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की। तो क्वेश्चन था अपना लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये क्वेश्चन था, तो ठीक है। तो फिर हमने कुछ और ट्राई किया कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए मैंने इसको ऐसे लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। ये जो x है इसको हमने ऊपर ले जाके इस प्रकार से लिख दिया 1/x, और e⁻⁻1/x² को नीचे ला के लिख दिया e⁻1/x²। अब फिर से अब x की जगह जब 0 पुट किया तो ऊपर दिख रहा है आपको कि ये इन्फिनिटी मिलेगा, और नीचे x की जगह 0 तो ये 1/0 इन्फिनिटी को जाएगा,
और ई रेस टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। फिर से वो 0/0 बन रही थी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। फिर से LHR रूल लगाया जा सकता है, तो फिर से हमने लगा दिया। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। और न्यूमरेटर से आपको क्या मिलेगा, 1/-1/x², ठीक है। फिर यहाँ पे है ई रेस टू पावर 1/x², और 1/x² करोगे तो आएगा -2/x³, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। फाइनली जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो यहाँ से आ जाएगा ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। ऊपर मिलेगा x, माइनस से माइनस ख़त्म कर दो, और नीचे आ जाएगा 2 ई रेस टू पावर 1/x², ठीक है। x² से ये क्यूब ख़त्म कर देंगे, एक x ऊपर बच जाएगा। अब यदि x 0 को जा रहा है, ठीक है, तो x 0 यहाँ पे पुट करोगे तो ऊपर आपको क्या मिलेगा, 0, ठीक है। और नीचे x की जगह 0 पुट करोगे तो ई रेस टू पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। और ई रेस टू पावर इन्फिनिटी आपको पता है कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को। तो 0/इन्फिनिटी ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है क्या, नहीं होती। तो फाइनली फिर इसका आंसर क्या होगा, न्यूमरेटर वाला जो 0 है ये आंसर को कहाँ ले जाना चाहता है, 0 की तरफ। और जो डिनोमिनेटर वाला इन्फिनिटी ये भी आंसर को कहाँ ले जाना चाहता है, 0 की तरफ। तो फिर फाइनली इसका आंसर क्या होगा, नो डाउट 0 की तरफ ही जाएगी वैल्यू। और ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0।